अपराध की दुनिया में नाम रोशन करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे कैदी अब जेल में पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ व साहित्य पुस्तकें, जिसको लेकर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। मुजफ्फरनगर जिला कारागार का नाम उत्तर प्रदेश की अति संवेदनशील जेलों में शुमार है, लेकिन अब मुजफ्फरनगर जिला कारागार कैदियों के लिए बनाए जा रहे नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाओं में है। मुजफ्फरनगर जिला जेल की नई तस्वीर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर तैनात जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा यहां बंदी कैदियों के लिए एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण करा रहे हैं, जिसका कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। मुजफ्फरनगर शहर के कुछ सामाजिक सेवा संस्थान भी इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, जिससे जेल में बंद कैदियों की दिशा बदल सके और उनको धार्मिक सामाजिक ज्ञान प्राप्त हो सके। जेल में यह पुस्तकालय जब बनकर तैयार होगा तो इसका पुस्तकालय में इस्लामिक और सनातनी ज्ञान देने के लिए जेल से ही शिक्षकों की तैनाती भी होगी। अभी तक जेल की इस लाइब्रेरी में मुजफ्फरनगर के सामाजिक संगठन व लोगों की मदद से 1000 पुस्तकें एकत्रित कर ली गई हैं। यदि जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की माने तो जेल में अपराधियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास भी शुरू किए गए हैं, जिसके लिए 1000 पुस्तक एकत्रित कर ली गई हैं। इन पुस्तकों को बंदी पुस्तकालय में आकर पढ़ेंगे। वहीं लाइब्रेरी के आसपास की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए पेंटिंग का भी कार्य किया गया है। वे संदेश देने वाले स्लोगन भी बनाए गए हैं, जो अपराधियों के मस्तिष्क में सीधा प्रभाव छोड़ने का काम करेंगे। वहीं इस लाइब्रेरी में साहित्य के किताबों की भी श्रृंखला एकत्र की जा रही है। जीत पर अपराधी साहित्यिक ज्ञान को लेकर इतिहास की भी जानकारी पढ़ सकेंगे। जिला कारागार में बंद नई इस आधुनिक लाइब्रेरी में धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल इत्यादि ग्रंथों को भी एकत्रित किया जा रहा है। सर, जेल में एक लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, किस तरह की लाइब्रेरी है और कब तक बनकर तैयार होगी? देखिए, शिक्षा है और वो सबसे सुधार का सबसे अच्छा माध्यम है। पुस्तकालय के बारे में कहा जाता है, एक पुस्तकालय खोलते हैं तो एक जेल बंद होती है। यानी पुस्तकों का मनुष्य के जीवन में सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पर बंदियों को इसी भावना को देखते हुए बंदियों के लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें, सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो रहेंगे। साथ ही मोटिवेशनल बुक्स की व्यवस्था की जा रही है, साहित्यिक किताबें भी रखी जा रही हैं, जिससे बंदी अपना जो खाली समय है उसको सकारात्मक तरीके से उपयोग कर पाएगा और कुछ ज्ञानार्जन करेंगे। और किताबों से मन स्थिति बदलती है, ये स्वतः सिद्ध है। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे बंदियों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। इस भावना के साथ, चूँकि जेल एक सुधारागृह है और उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ एक पुस्तकालय स्थापित कर रहे हैं सामाजिक सहयोग से, जिसमें अभी हमारे पास 1000 किताबें हो चुकी हैं, बाकी फर्नीचर भी आ चुका है और निर्माण कार्य तेज़ी पर है। जल्द ही उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। कितना समय लग पाएगा सर तैयार होने में? अभी लगभग 10-15 दिन और लग सकते हैं, जो तैयारियों का स्तर है उस आधार पर। एक जेल में बताया जा रहा है कि किसी तरह की चित्रकला दीवारों पर पेंट कैदियों द्वारा की जा रही है, उसमें क्या है? ये भी काम जो लाइब्रेरी एरिया जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें लाइब्रेरी के साथ साथ वहाँ पर एक तरह से अध्ययन केंद्र भी रखा जाएगा। आगे एक जो प्लान है बंदियों के लिए अध्ययन के लिए, तो वहाँ पर उस तरह से एक उसको स्कूल का लुक दिया जा रहा है उस एरिया को, जहाँ पर बंदियों द्वारा पेंटिंग भी की जा रही है। आगे से प्लान ये है कि सारी जेल में जहाँ भी स्थान होंगे वहाँ पर अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ की जाएंगी, पेंटिंग्स की जाएंगी, क्योंकि जो अच्छे चित्र होते हैं, अच्छी सकारात्मक चीज़ें देखने से भी मनुष्य के मन में सकारात्मकता आती है। इसी भावना के तहत सारी जेल में संपूर्ण स्वच्छता अभियान जोरों पर चल रहा है और जेल की साफ़ सफाई, पेंटिंग इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है। सही, कैदियों के लिए जो लाइब्रेरी है, कैदी किस तरह से यहाँ से बुकें लेंगे, क्या व्यवस्था होगी? उसके लिए व्यवस्था रखी जाएगी, चूँकि
उतना स्पेस नहीं होगा कि जहाँ पर सारे बंदी एक जगह आके पढ़ सकें, और सुरक्षा कारणों से भी वो उचित नहीं होगा। इसलिए व्यवस्था रखी जाए कि बंदी अपनी बुक इश्यू करा के बैरक में ले जाएगा और पढ़ने के बाद वो वापस जमा करेगा। इसके लिए एक बंदियों में से ही देखे जा रहे हैं कुछ बंदी जो पढ़े लिखे हैं और लाइब्रेरी का काम देख सकते हैं, तो उनको एज ए लाइब्रेरियन वहाँ रखा जाएगा और वो उस काम को देखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे।